किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे सरसों की उन्नत खेती के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं वैरायटी की ओर, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 2 या 3 वैरायटियाँ, इसमें से आप कोई भी चुनाव कर सकते हो। और उससे पहले आप अगर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो तो मिट्टी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस मिट्टी की बात करेंगे तो ये पूरी तरह से दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी में कोई भी फसल क्यों ना लगाया जाए, वो उत्पादन बढ़ जाता है। या सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाए या फिर कोई अनाज के रूप में फसलें लगाई जाए, वो भी डबल हो जाती हैं। इसमें उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है, इससे जो फसल है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। साथ ही आप इसमें देखेंगे 20 से 22 दिन का पौधा है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इसकी बुआई करते हैं तो बुआई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि बेसल डोज में हमने क्या प्रयोग किया था। दोस्तों, बेसल डोज से जो जड़ों का विकास होता है, पौधों का बढ़ाव होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये पौधा बहुत ही अच्छी क्वालिटी से अभी ग्रो कर रहा है और आगे जाकर इतने कल्ले इसमें से निकलेंगे और जितने कल्ले निकलेंगे उतना ही दाना इसमें पड़ेगा। कहीं कहीं किसान ये गलतियां कर देते हैं, ज़्यादा बीज की बुआई कर देते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। कई किसान ऐसे हैं परंपरागत खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि अगर हम ज़्यादा बीज की बुआई करेंगे तो जो पौधे होंगे वो सटे सटे हो जाएंगे। और पौधे जब सटे सटे हो जाएंगे तो उसमें जो दाने भरते हैं वो बारीक रह जाते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण कम रहता है। वहीं दवा का छिड़काव करने में, अभी मान लीजिए कोई माहू लग गया, कभी कभी सरसों में माहू भी लग जाते हैं, तो माहू लग गया तो जब ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं पौधे तो उसमें दवा भी बहुत कम काम करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एक निश्चित मात्रा बीज की लें। जैसे कि आप 1 बीघा में, अगर मान ली 1 बीघा खेत है तो उसमें आप 250 ग्राम सरसों का बीज उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर रिसर्च बीज है, बीज भी कई प्रकार के आते हैं, रिसर्च बीज है तो रिसर्च बीज आप 200 ग्राम भी प्रति बीघा के दर से डाल देते हैं। कई किसान ऐसा करते हैं कि आधा किलो, 400 ग्राम या 500 ग्राम बुआई कर देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण बाद में उत्पादन भी घट जाती है और खेत की उर्वरक क्षमता भी घट जाती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और साथ ही जब ये जैसे देख लीजिए आप 20 से 22 दिन का पौधा हो गया है, इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब आप इसकी सिंचाई करें, जब इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि फूल निकलने लगें या इसको आवश्यकता है पानी की, तभी इसको दें। जैसे कि अभी इसमें आप देखेंगे तो नमी है, नमी होने के कारण ये इसमें बढ़ाव हो रहा है, तो लगभग इसमें 1 हफ्ते के बाद इसको सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी फसल क्यों ना हो, अगर समय समय पर खाद और दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो जितनी भी फसलें रहती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। और जब समय समय पर उनको दवाइयाँ या खाद मिलते रहते हैं तो वो निश्चित मात्रा से पैदावार में भी बढ़ाव रहते हैं। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि रोग उसमें कोई नहीं लगते हैं पहले से, अगर पौधा मजबूत रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अगर आपके खेत में देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहीं कहीं कीड़े भी लग रहे हैं, तो आप अगर कीड़े लग रहे हैं आपके खेत में तो आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, इससे कीड़े भी नष्ट हो जाएंगे और पौधे का विकास भी तेज़ी से होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई खेत की। अगर आप दोमट मिट्टी में कर रहे हैं तो उसमें 2 से 250 ग्राम सरसों का बीज उपयोग करें और साथ ही बेसल डोज का ज़रूर उपयोग करें। उसमें डीएपी, अगर कुछ ना हो सके गोबर का खाद और डीएपी मिलाकर अगर जुतवाते हैं खेत को बेसल डोज के साथ, तो एक निश्चित ही, हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा पैदावार होने वाला है। और एक निश्चित मात्रा जरूर रखें बीज की, बीज को ज़्यादा ना होने दें। दोस्तों, ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। कोई जानकारी अगर रह गई हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं।